नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। और जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए हर बार एक नई खबर लेके आए हैं। फिलहाल खबर लघु सचिवालय हिसार के सामने से है। यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, हम उनसे बात कर रही हैं कि क्या मामला है जो यहाँ पर इतनी तादाद में महिलाएं बच्चे हैं जो हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर मैडम बैठी हुई हैं, इनसे बात करते हैं तो देखते हैं पूरा मामला क्या है। पूरा क्या मामला है जो आपको यहाँ पे रोड पे हरियाणी बेटियों को रोड पे बैठना पड़ा? देखिए, पूरा मामला ये है कि आप देख रहे हैं कि लगातार बेटियों और महिलाओं के साथ हिंसा और अपराध बढ़ रहे हैं। जी मैडम। और यहाँ का जो प्रशासन है वो बहुत ही संवेदनहीन हो चुका है। जी। अभी आज जो जिसमें रोष स्वरूप हमें धरना देना पड़ा जी। कि 7 नवंबर को महिला थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 13 साल की बच्ची अपने फादर द्वारा शोषित थी, शारीरिक शोषण की शिकार थी। और उस मुकदमे जो दर्ज हुआ था, गिरफ्तारी करना तो दूर, लेकिन अब वो मुकदमा ही खारिज कर दिया है। जबकि उस बंदे का जो चरित्र है वो बहुत ही संदिग्ध है। वो सपा सेंटर चलाता है। पिछले दिन भिवानी के अंदर सपा सेंटर के अंदर वो अनैतिक काम करते हुए पकड़ा गया। हिसार के अंदर भी पकड़ा गया। और ये इसकी जो जातियाँ लगातार तो एक तरह से मानसिक विकृति का शिकार हो चुका है। लेकिन वो तो हुआ है पैसे की भूख में, या ये ऐसे महिलाओं की जब ऐसा काम करते करते सपा सेंटर का उसको इतना अंधा हो चुका है कि उसके लिए कोई मायने नहीं है रिश्ते। जी। और जो रिश्तों को भी तार तार किया है, जिसमें हिम्मत करके इस लड़की ने, इसकी माँ ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है, और उस दिन से लेके आज तक इन्हीं को दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। वो मेडिकल के लिए, वो मेडिकल की रिपोर्ट के लिए, वो न्याय के लिए, और इनको आज तक ये नहीं पता क्या हुआ। हमारे जनवादी महिला समिति से लगभग 1 सप्ताह पहले नहीं मिले थे हम। 28 तारीख को, 24 को भी आईजी साहब से मिले थे। 24 का आउट ऑफ स्टेशन थे आईजी साहब। 28 को आईजी साहब मिले थे। जब पता चलता है, आईजी साहब ने जब पूछा अपने पीए से कि भाई क्या है इस केस में स्टेटस रिपोर्ट, क्योंकि हम 24 को भी देख के आए थे एप्लीकेशन, तो जब पता चलता है कि ये मुकदमा ही खारिज कर दिया। हम ये पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे आपने खारिज किया? कल एक कोई डीएसपी है जिसकी वीडियो आई है, राजवीर सैनी जी। क्योंकि उसकी जो वीडियो है, क्योंकि जो अपने बचाव में तो वो यही वीडियो दे सकता है जी। कल इस लड़की की मादर का भी फोन आया, जी ऐसा ऐसा है, ये वो कैसे बयान। मैंने कहा उसका तो यही काम है, देगा। जिसने मुकदमा खारिज किया है तो वो ये थोड़ी कहेगा कि मुकदमा सच्चा था, वो तो यही कहेगा कि मुकदमा झूठा है। और इसमें हमें जो जानकारी मिली है कि काफ़ी मोटे पैसे का भी एक खेल है। अब आप देखिए, ऐसे संवेदनशील मामलों में भी डीएसपी की ये भाषा है, ये वीडियो डालता है, इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो नहीं सकती। अभी एक पत्रकार पूछ रहे थे, क्या कोई बाप रेप कर सकता है? जी। क्या कोई बाप एक बेटी का क्या कोई एक बेटी 13 साल के अपने बाप पे आरोप लगा सकती है? कितनी हिम्मत करनी पड़ती है उसको, इतना आसान नहीं होता। मैं एक ही बात पूछना चाहूँगा यहाँ आपसे कि आरोप तभी लगते हैं जब सच होता है, क्योंकि बिना प्रूफ के आरोप नहीं लगते। तो ये भी आरोप मुझे नहीं लगता कि बिना प्रूफ के लगा होगा। अब प्रूफ, पहली बात तो वो लड़की अपने आप में प्रूफ है। वो एक एक घटना बता रही है, कब कब कैसे हुआ ये भी बता दिया। लेकिन जो लास्ट बार हुई थी इसके साथ, उसने जो भी शोषण किया था, उसके ये 2 महीने बाद बता पाई। एक दिन मौका मिला कि वो डराना दबाना ऐसा रखता है, तो जिसमें अब ताज़ा जब होता है तो उसमें तो कपड़े, बहुत चीज़ें प्रूफ, ये कहते हैं कि कपड़े का प्रूफ हो। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े रैंक के अधिकारी हैं, जब कोई बच्ची कह रही है, वो भी 13 साल की बच्ची, और उसमें आप प्रूफ मांगते हैं? क्या प्रूफ कोई होता उस समय? आप क्या प्रूफ चाहिए आपको? कोई लड़की जब कह रही है, अलग अलग घटना भी बता रही है, तो ये पता नहीं, हमें तो समझ नहीं आता कि इतना संवेदनहीन प्रशासन है। और ये न्याय देने के लिए इनकी ड्यूटी है, क्या न्याय मिलेगा आप लोगों को? आप देखिए कि मैं तो हिम्मत मानती हूँ इनकी कि ये 7 नवंबर से लेके लगातार आज तक न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं।
अभी भी ये हमारे से शायद मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाई, 21 को फ़ोन आया, फिर ये 24 को मिले, 28 को मिले, अभी परसों भी ये मेडिकल के लिए सिविल हॉस्पिटल चक्कर काटती रही। अल्टीमेटली मुझे जाना पड़ा, फिर वो रिपोर्ट है कि हम दाखिल करते हैं तो वो रिपोर्ट हमारा रिकॉर्ड में होती है, अदरवाइज तो डॉक्टर के पास रहती है। जब जाके भी किस आधार पे ये खारिज किया आप लोगों ने, तो इसलिए हमने आज ये जनवादी महिला समिति ने और ये पीड़ित परिवार ने ये धरना दिया है इस न्याय की मांग को लेके कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए और ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। और हम ये भी मैडम डीसी महिला हैं, उनको तो कम से कम ऐसे मामलों को समझना चाहिए। और हम मांग करते हैं कोई IAS लेवल का कोई संवेदनशील और निष्पक्ष जो अधिकारी है उसको ये जांच करके और ये इनको न्याय मिलना चाहिए। जी मैम, शासन से क्या कहना चाहिए? लास्ट में एक छोटा सा मैसेज देगी। हम लोगों से तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है आप पीड़ित के साथ आइए और उसका हौसला बढ़ाइए और कि हम न्याय की लड़ाई में आपके साथ हैं। जैसे अभी शास्त्री नगर के अंदर हुआ कि वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे, गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे, और जब जनता में रोष हुआ, जनता उनके साथ आई, इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी हो पाई। जनता को तो हम ये साथ देना चाहते हैं कि ऐसे आप दबे रहेंगे, आज इस बेटी का कल दूसरी बेटी का, ऐसे आपकी किसी न किसी का ऐसी नंबर आता रहेगा। इसलिए शर्म उसको आनी चाहिए जो गलत काम करता है, शर्म उसको नहीं आनी चाहिए कि जो पीड़ित होता है कि वो न्याय के लिए लड़ रहा है, उसका तो हमें हौसला और सहयोग और साथ हमें देना चाहिए। ये हम जनता को कहना चाहते हैं। दूसरा, प्रशासन को हम ये संदेश देना चाहते हैं, अरे आपके लिए एक पहली बार कोई विक्टिम आता है तो जनता बता देती है, पता चल जाता है कि बहुत ही भ्रष्ट एक तरह से आप रोज लोगों को लूटने का काम करते हैं पैसे के मामले में। तो ये संवेदनाएं मत मारिए, आप संवेदनशील प्रशासन बनिए, इनको ट्रेनिंग दी जाए और ये न्याय दीजिए। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ये आप सदा के लिए नहीं है। ये संदेश जाना चाहिए कि भी ये अधिकारी है। एक बार यहाँ सतीश बालन जी SP थे, ऐसा ही कोई बच्ची का मामला आया था कि घर में एक रिश्तेदार ने ऐसे किया था, परिवार ने दबाव बनाया कि भाई नहीं, बाहर हमारी बदनामी होगी, और उस लड़की की मां ने हिम्मत करके आगे आई तो यहाँ के SP ने उसका हौसला बढ़ाया, उसका साथ दिया, और ऐसी डाबड़ा जो केस हुआ था उसमें दिन रात एक करके जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। इसलिए हम ये कहते हैं कि आज भी हम उस अधिकारी को याद करते हैं कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत संवेदनशीलता, वो गरीब के साथ महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील थे। इसलिए गरीब ही आता आपके पास न्याय मांगने, उनको न्याय दीजिए, ये संवेदनाएं मत मारिए, पैसे आपके साथ नहीं जाएगा। जी मैम। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं यहाँ की हिसार की मैडम उपायुक्त महोदया जी को भी कि आपको कभी भी फुर्सत नहीं होती मिलने की, ऐसे मामलों में संज्ञान लीजिए। अनेकों मामले हैं और आजकल तो नया ट्रेंड हो गया पुलिस का, एक बार मुकदमा दर्ज करेंगे और फिर महिला, एक और भी मामला है, ऐसा ही कई मामले आ रहे हैं कि वो पैसे लेके या प्रभावशाली लोगों से प्रभावित होकर और वो मुकदमा खारिज करके उसी को ही एक तरह से और प्रताड़ित को और प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए आम आदमी आगे आने की हिम्मत नहीं करता है। प्रशासन इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है कि इस केस को प्रशासन फैमिली मैटर बचा के क्लोज कर देता है। तो इस मामले में ये लोग दोबारा आए हैं और यहाँ पर दोबारा DC मैडम से बात करना चाहते हैं। तो आप लोग की क्या राय है इस मामले में, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और देखते हैं।